नगर भाजपा कार्यालय में भाजपा की प्रेस वार्ता हुई संपन्न। टीकमगढ़ 12 जून 2025 गुरुवार के दिन स्थानीय नगर भाजपा कार्यालय में भाजपा की जिला प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रदेश आह्वान पर केंद्र में मोदी सरकार भाजपा सरकार के सेवा सुशासन व गरीब कल्याण के 11 वर्ष की उपलब्धियों के संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश महामंत्री भाजपा एवं जतारा विधायक हरिशंकर खटीक तथा भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती सरोज राजपूत उपस्थित रही। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती सरोज राजपूत ने प्रेस वार्ता की शुरुआत करते हुए कहा कि संगठन में कार्यकर्ता अवधि समय सीमा के पहले ही अपने कार्यों की लक्ष्य पूर्ति कर लेते हैं। संगठन और उसके कार्यकर्ताओं के प्रयास से जन जन तक एवं अंतिम छोर के व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। भाजपा सरकार में गरीब कल्याण के लिए अनगिनत योजनाओं से गरीब महिला, युवा, किसान एवं मध्यम वर्गीय परिवार विकास की मुख्य धारा में जुड़े हैं। मोदी सरकार की हर योजना के केंद्र में जन कल्याण और आम नागरिक के जीवन को आसान करने के साथ साथ देश को वैश्विक स्तर पर न्यायाम देने की भावना रही है। प्रेस वार्ता के मुख्य वक्ता प्रदेश महामंत्री भाजपा एवं जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकसित भारत के अमृतकाल में सेवा सुशासन व गरीब कल्याण के विकास की नई यात्रा तय की है। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षित की, अर्थव्यवस्था मजबूत की और टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की आतंकी ठिकानों और एयरवेज को ध्वस्त कर यह दिखा दिया कि अब मोदी का ये नया भारत शांति की बातें नहीं बल्कि घर में घुसकर आतंक का सफाया करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को स्पष्ट और सख्त भी संदेश दिया कि आतंक, पानी और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पूरे विश्व को प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय धरती पर किसी भी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। आज भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, जहां वस्तु और सेवा निर्यात 825 अरब डॉलर तक पहुंचा है। सरकार के ई बाजार जीईएम पोर्टल से खरीद में भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो चुका है। मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की शुरुआत कर 44 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचना शुरू कर दिया, जिससे दलालों की भूमिका खत्म हो गई और भ्रष्टाचार कम हो गया। 2024 में चंद्रयान 3 की सफलता और गगनयान की तैयारी इस बात का प्रमाण है कि मोदी सरकार में भारत के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को दिए गए महत्व, उनके हुनर को दिए गए अवसर और उनकी प्रतिभा को दी गई पहचान से ही मुमकिन हुआ है। चिनाब ब्रिज, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, वो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। महाराष्ट्र में बधावन पोर्ट परियोजना पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल, ऐतिहासिक पंबन रेल पुल, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम के तहत 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करना हो जैसी अनेकानेक परियोजनाओं से मोदी सरकार ने इंफ्रा निर्माण की रफ्तार को नई गति दी है। मोदी सरकार में 99% गांव सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। देश में प्रतिदिन 34 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। उड़ान योजना के तहत न सिर्फ हवाई अड्डों की संख्या 160 तक दुगनी हुई बल्कि आम आदमी के लिए हवाई सफर संभव हुआ है। 2025-26 में कृषि बजट को रिकॉर्ड 5 गुना बढ़ाया गया है। देश के अन्नदाता ही भारत की ताकत है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने 81 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 किलो अन्न दिया। 4 करोड़ से अधिक पक्के घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने और जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल पहुंचा है। COP21 के लक्ष्य 9 वर्ष पहले पूरे कर दिखाया कि विकास और पर्यावरण एक साथ संभव है। एक पेड़ मां के नाम पहल पर पूरे देश में 142 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास भी और विरासत भी के सूत्र का पालन किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, विश्व स्तरीय काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल परियोजना और राम मंदिर अब सपना नहीं बल्कि असलियत है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है। इसके साथ साथ महिलाओं के हक में 3 तलाक खत्म किया और मातृत्व अवकाश को 26 सप्ताह किया गया। महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन मिला। सैनिक स्कूलों और एनडीए जैसी रक्षा अकादमी में प्रवेश शुरू हुआ। नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव ला रही है। एम्स की संख्या बढ़कर 23 हो गई। 8 नए IIM, 7 नई IIT और 490 नई यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना ने भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत 40.71 करोड़ स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किए गए। पूर्वोत्तर आज मोदी सरकार में समावेशी विकास का अहम हिस्सा बन चुका है। मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अंतिम छोर तक के व्यक्ति को लाभ पहुंचा है और यह योजनाएं गरीब कल्याण के लिए वरदान साबित हुई। प्रेस वार्ता के अंत में सेवा सुशासन व गरीब कल्याण के 11 वर्ष संयोजक अभिषेक खरे ने आभार व्यक्त किया। संपादक महबूब खान की रिपोर्ट, न्यूज फौलादी टाइम्स, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के और केंद्र सरकार तीसरी बार जो हमारी सरकार बनी है, मेरे तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष, 2 कार्यकाल के 5 वाले 10 वर्ष, टोटल मिलाकर के 11वां वर्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे सम्मानित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की दशा और दिशा बदलने का काम किया है। 11 वर्षों में मोदी सरकार ने
सेवा को संकल्प बनाया, सुशासन की संस्कृति और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और हमारे नए भारत विश्व में विश्वास जगाने का काम किया है। भारत में विकसित भारत के अमृत काल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के विकास की नई यात्रा तय की है। मोदी सरकार की हर योजना के केंद्र में जन कल्याण और आम नागरिक के जीवन को आसान करने के साथ साथ देश को वैश्विक स्तर पर नए आयाम देने की भावना रही है। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतृत्व में मोदी सरकार ने सेवा सुरक्षित की, अर्थव्यवस्था मजबूत की और टेक्नोलॉजी को जन तक पहुंचाया। हम सबको इसको जानकारी है कि देश में ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चला। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मिटाने का काम अगर किसी सरकार ने किया पाकिस्तान में घुस करके, तो हमारे देश के जाबाज, हमारे भाई बहन, हमारे देश की सेना ने किया है। धन्यवाद देना चाहते हैं अपने देश की सेना को भी और हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके दिशा निर्देशों में एक कार्यक्रम किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह नया भारत शांति की बातें नहीं बल्कि घर में घुसकर आतंक का सफाई करना है, इस करके दिखा भी दिया।